इस वीडियो के बाद अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि 70 सालों से मुसलमानों द्वारा गलत पार्टियों को वोट देने की वजह से हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया है। 450 सालों से जिस मस्जिद पर 5 वक्त की नमाज अदा की जा रही थी, जिस जमीन पर 5 वक्त अजान की आवाजें गूंजती थी, जिस मस्जिद पर, जिस जमीन पर एक अल्लाह का इबादत होता था, लेकिन मुसलमानों द्वारा गलत पार्टियों का साथ देने की वजह से आज उस जमीन पर एक अल्लाह की इबादत नहीं बल्कि मूर्ति पूजा होगी, शिर्क का काम होगा, वहदानियत की धज्जियां उड़ जाएगी और वहां पर अल्लाह ताला का जिक्र नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाए गए भगवानों का जिक्र होगा। ये सब कुछ, इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ खुद मुस्लिम समाज है। लेकिन आज का ये वीडियो क्यों, ये सब बातें क्यों? क्योंकि भक्तों की नजर सिर्फ बाबरी मस्जिद पर नहीं थी, बल्कि भक्तों की नजर मथुरा के ईदगाह मस्जिद पर भी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने दावा ठोका है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने 13.37 एकड़ की जमीन पर कृष्ण जन्मभूमि के एक मंदिर को ध्वंस करके मथुरा की मस्जिद का निर्माण किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई दे रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रोक दिया है जिसमें कहा गया था कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर जांच पड़ताल की जाएगी, एक कमिश्नर नियुक्त होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में किसी भी किस्म की कोई भी जांच पड़ताल नहीं होगी और ना ही वहां पर कोई कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे आर्ग्यू किया है, रिक्वेस्ट किया है कि वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, जो इस देश में कानून है जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वो उसके तरफ खड़े हो जाए, उसका प्रोटेक्शन करे, उसकी हिफाजत करे। लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ना जाने भारत के किसी मंदिर में बैठकर राम 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 जप रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इसको कोई परवाह नहीं कि इस देश का हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, इनको कोई परवाह नहीं देश में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बने, इनको कोई परवाह नहीं देश में दंगा फैल जाए, इनको सिर्फ राम 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 करना है। यही तो सवाल है कि अगर तुमको राम 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 करना है, अगर पंडित का पुजारी, मंदिर का पुजारी ही बनना है, तो फिर पीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते मोदी जी? अगर उनको एक खास धर्म और एक खास समुदाय से लगाव है तो उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और भारत के किसी मंदिर पर अपना पद को छोड़कर वहां कोई पंडित का काम करना चाहिए। अगर वो भी नहीं हो रहा तो जिस बाबरी मस्जिद पर जबरदस्ती राम मंदिर बनाई जा रही है, उस राम मंदिर का पुजारी क्यों नहीं बन जाते मोदी जी? क्योंकि एक पीएम का इस तरीके से स्वभाव किसी भी तरीके से मायने नहीं रखता। यही मसला बाबरी मस्जिद के अलावा, मथुरा मस्जिद के अलावा उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद का भी है। ज्ञानवापी मस्जिद पर भी हिंदू पक्ष दावा ठोक रहा है और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा बयान दिया है। मई 2022 में उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू पक्ष ने दावा ठोक दिया कि यहां पर भी पहले मंदिर थी, बाद में मस्जिद बनाई गई। उस दावे के ठोकने के बाद उन्होंने बेसमेंट का ताला खुलवा दिया और ताला जब खुला तो देखा गया कि जबरदस्ती हाथों से खुरेद खुरेद कर त्रिशूल का निशान बनाकर कहा गया कि त्रिशूल प्रकट हो गया। जिसके बाद उसी ज्ञानवापी मस्जिद के कोने में एक वजूखाना था, उसको सील कर दिया गया और जब उसको पूरा पानी निकाला गया तो उसमें से एक फवारा निकला और अंधभक्तों ने कहा यह फवारा नहीं है बल्कि ये शिवलिंग है, इसीलिए यह मस्जिद हमारी हो गई। और तब से लेकर अब तक, मई 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक ज्ञानवापी का वो वजू खाना बंद है जहां पर मुसलमान वजू बनाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि वहां पर बदबू फैल रही है, वो वजू खाना खराब हो चुका है, वहां की मछलियां मर चुकी हैं, तो अब वहां पर साफ सफाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में नहीं पता है? इस एक्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि 15 अगस्त 1945 के बाद से जो भी मस्जिद, जो भी मंदिर, जो भी धार्मिक स्थल जहां था वही रहेगा, उसको कोई दावा नहीं ठोक सकता है। उसके बावजूद भी, इस कानून के बावजूद भी ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला, ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा केस सुप्रीम कोर्ट डिसमिस क्यों नहीं करता? मथुरा मस्जिद का केस सुप्रीम कोर्ट डिसमिस क्यों नहीं करता? जब भारत में ऑलरेडी एक कानून है और 1945 से पहले से और बाद से मथुरा की मस्जिद या फिर ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद थी, तो वहां पर हिंदू पक्ष का दावा क्यों चलाया जा रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ही कानून को नहीं मान रहा है?
आप जानते हैं कि भारत के 70 करोड़ मुसलमानों को, भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को यह नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया बाबरी मस्जिद को। क्या तुमने कभी फैसला को उठाकर पढ़ा है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद की जमीन राम मंदिर के पक्ष में क्यों दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 450 साल से बाबरी मस्जिद थी, मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है, जबरदस्ती मुसलमानों की मस्जिद मुसलमान से छीन ली गई है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को बनाने की जगह राम मंदिर के पक्ष में फैसला क्यों दिया? क्या भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को यह समझ में नहीं आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि 1934 में बाबरी मस्जिद पर हमला करना गलत था। 1949 में जबरदस्ती बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति को रख देना यह बाबरी मस्जिद का अपमान था, और 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ना कानून का घोर उल्लंघन था। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बाबरी मस्जिद के पक्ष में नहीं बल्कि राम मंदिर के पक्ष में दे दिया। क्या तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है? खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में कहा है कि मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद बनाया गया था, वह इस्लाम के सिद्धांतों पर बनाया गया था। बाबरी मस्जिद किसी राम मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिसकी वजह से कहा जा सके कि हां यहां पर पहले कोई मंदिर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां कोई मंदिर नहीं था। ऐसा कोई भी हिंदू पक्ष सबूत नहीं दे पाया है। उसके बावजूद भी 22-23 दिसंबर की रात में जबरदस्ती कुछ लोगों द्वारा मस्जिद के अंदर मूर्ति का रखा जाना गलत था। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने मुसलमानों को मस्जिद बनाने की जगह हिंदू पक्ष को मंदिर बनाने क्यों दिया? और सवाल यह भी पैदा होता है कि अदालत जब खुद मानती है कि 450 साल पुरानी मस्जिद से गलत तरीके से मुसलमानों को वंचित किया गया, लेकिन विशेष वर्ग के दावे को सुप्रीम कोर्ट खुद खारिज कर देती है कि हिंदू पक्ष ने जो दावा किया उस पर उनके पास कोई सबूत है ही नहीं। बाबरी मस्जिद जो तोड़ा गया गलत तरीके से 1992 को सुप्रीम कोर्ट भी उसे गलत मानता है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना था कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी, आगे रहेगी। यह भारत का संविधान, भारत की सरकार और भारत का कानून व्यवस्था न्याय के साथ है, मुसलमानों के इसीलिए साथ है क्योंकि मुसलमान अपनी जमीन पर सही दावे के साथ है। लेकिन बाबरी मस्जिद को बनाने की जगह सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला कर दिया। क्यों? और इन तमाम वीडियो से, इन तमाम खबरों से सबसे बड़ी बात तो यह निकल कर आती है कि चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो या शाही मथुरा ईदगाह मस्जिद का मामला हो या फिर मामला ज्ञानवापी मस्जिद का हो, हर मामले में एक ही व्यक्ति है जो लगातार लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहा है और मस्जिद के हक में अपनी बात, न्याय के हक में अपनी बात कर, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और जिन पार्टियों को 70 साल से भारत के 25 करोड़ मुसलमानों ने अपना वोट दिया, अपना सपोर्ट दिया, जिनके लिए दरिया बिछाई है, जिनके नौकर बने, जिनके गुलाम बने, जिनके लिए समुदाय से झगड़ा जिन लोगों ने किया, उन पार्टियों ने अब तक ना ही बाबरी मस्जिद के समर्थन में कोई बातें कही, ना ही ज्ञानवापी मस्जिद के समर्थन में कोई बातें रखी, और ना ही शाही ईदगाह मथुरा के मामले में वो कोई बात कर रहे हैं। तो क्या भारत का मुसलमान बेशर्म हो चुका है? क्या 25 करोड़ भारत के मुसलमानों की गैरत मर चुकी है कि जो व्यक्ति आपकी मस्जिद के बारे में, आपके धर्म के बारे में, न्याय के बारे में लड़ाई लड़ रहा हो, तुम उसे बी टीम कह रहे हो, और जो पार्टियां जिसको तुम वोट कर रहे हो, चाहे जिस आधार पर हो, वो तुम्हारी मस्जिद का नाम तक नहीं लेना चाहते। और ठीक यही मामला दिल्ली का भी है। दिल्ली के एक मस्जिद को वहां की सरकार हटाना चाहती है, कहती है कि ट्रैफिक जाम होगा, जबकि वो मस्जिद 150 साल पुरानी है। अब 17 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन इस मामले पर भी सिर्फ ओवैसी साहब अकेला बोल रहे हैं, बाकी कोई भी पार्टी उस पर हाथ नहीं लगाना चाहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत के 25 करोड़ मुसलमानों से कहूंगा कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारा भविष्य किस कदर अंधकार में डूबता जा रहा है। जिन पार्टियों को तुम वोट करो वो तुम्हारे वोट का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के हक में फैसला देने की जगह राम मंदिर के पक्ष में फैसला देती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानती है कि मुसलमान का भारत में कोई नेतृत्व नहीं है। और यकीन मानिए, जिस दिन मुसलमानों का भारत में नेतृत्व होगा, सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से बाबरी मस्जिद के हित में फैसला देगी। ये लिखकर चुनौती मुझसे ले लो। इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए, इस वीडियो को भारत के कोने कोने तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी, राम मंदिर कभी थी ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को मानता है, जो खबर पूरी भारत से गायब है। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ धड़ कमेंट पर रखिए। हमारे चैनल तक